दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मेहता के पुत्र वधु सिया मेहता जी, जो कि वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद के उम्मीदवार है। सो मैडम, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे पहले शहरवासियों को? नमस्कार, मेरा नाम सिया मेहता है। मैं 3 वार्ड से पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 3 से खड़ी हूँ। मैं सबको ये अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस बार मुझे सेवा का मौका दिया जाए। आप पार्षद पद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं जी। हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि हाँ, मुझे भी चुनाव में उतरना है? क्योंकि चुनाव में आने के लिए काफ़ी चीज़ें देखी जाती है, फिर चाहे पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो या फिर पॉलिटिकल में आपका ज्ञान कितना है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है और क्या विचारधारा आप इस चीज़ को लेकर रखती हैं? देखिए, हमारा कोई भी पॉलिटिक्स बैकग्राउंड नहीं है जी। और हम पॉलिटिक्स को लेके इस फील्ड में नहीं उतर रहे हैं। हम एक सेवा भाव से उतर रहे हैं कि आज तक जैसे हम बड़े हुए हैं, हमें सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब हमारा मौका है कि हम कुछ सोसाइटी के लिए कर पाएँ। और मैं ये इस चीज़ की भी अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी यंगस्टर हैं वो आगे आएँ। कि हम घरों में बैठ के ये बात करते हैं कि पॉलिटिक्स ऐसा है, पॉलिटिक्स ऐसा है, तो जब तक यंग यूथ सामने नहीं आएगा हम उन चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते। दैट्स वाई मेरे मन में थोड़ा सा ये था कि मेरे को भी सेवा करनी है लोगों की। सेवा भाव से आप वार्ड के लिए सामने आए हैं, तो अब तक आपने वार्ड के अंदर क्या कुछ कमियां खामियां ऑब्जर्व की है? ऐसा क्या देखा कि हाँ, जो आपके मन में विश्वास लाता है कि मुझे ये चीज़ें ठीक करनी है? जी, देखिए, जब मैंने ये चीज़ सोची थी कि मेरे को एमसी इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने डोर टू डोर सर्वे किया था और लोगों की राय भी ली थी कि क्या है, क्या काम करवाना चाहते हो या क्या काम होना चाहिए। सो मेरे को 2-3 मेजर चीज़ें जो थी मेरे सामने आई। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी की निकासी नहीं है जी। जो मेजर लोगों का इशू है यहाँ पे। दूसरा ये है कि सोसाइटी में कहीं पे भी सिक्योरिटी पर्पज से कोई भी कैमरा नहीं है। लोगों ने अपने घरों में बाहर कैमरे लगाए हैं, लेकिन वो उनके हैं। जब दूसरे के घर में कोई चोरी होती है तो वो उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे कि लाइक हमारे घर का है, वो कैप्चर नहीं होता है। तो मेरे को ऐसे लगता है कि पूरी सोसाइटी के लिए ये कमेटी से या मतलब ऐसा कोई कैमरा सिस्टम होना चाहिए, कैमरे सिक्योरिटी पर्पज के लिए। सो अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये तो रही हम आपने क्या ऑब्जर्व किया अब तक आपके वार्ड में जो कमियां थी वो आपने हमें गिनाई है। अगर जनता आपको मौका देती है तो आपने उसके लिए क्या प्लानिंग तैयार की है? जनता को आप क्या विश्वास दिलाते कि क्या क्या चीजें आपके वार्ड में होंगी? क्योंकि काफी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी वार्ड के अंदर कमी महसूस करते हैं वार्डवासी। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा मेजर है वो यही है कि सबसे पहले मैं पानी की निकासी का कुछ सोचूंगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा इशू है कि बच्चे स्कूल, ट्यूशन में, मतलब मेरा यहाँ पे स्टोर है। सो मैं भी मतलब पूरा दिन यहाँ रहती हूँ। जब बारिशों के दिनों में यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ये सबसे मेन रोड है जो हॉस्पिटल को जाती है। तो इतने लोग परेशान होते हैं बारिश के दिनों में कि उनके निकलने का भी रास्ता नहीं होता है। तो मेरा सबसे पहला यही काम रहेगा। दूसरा ये है कि जो आवारा पशु हैं उनका भी काफी आतंक फैला हुआ है। कभी किसी को हिट कर देते हैं, कभी किसी को हिट कर देते हैं। सो मेरे को ऐसा लगता है कि इन पे भी थोड़ा सा करना चाहिए हमें, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं वो एकदम से भाग के या साइड पे नहीं हो सकते हैं। तो ये है। चलो खैर, ये तो आपने हमें बताया कि किस तरह से आप वार्ड के लिए काम करेंगे। इसके साथ हम एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि जब एक उम्मीदवार मैदान में सामने आता है तो कहीं ना कहीं उसको शिक्षित, ईमानदार, उसकी छवि, ये सब चीज़ें बातें जो है अहम होती है, जो उस कैंडिडेट को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो ऐसे में आप खुद की दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं इस नज़रिए से? देखिए, मैं इस वार्ड में पिछले 6 साल से रह रही हूँ, जब से मैं शादी करके आई हूँ। तो जब से मैंने यहाँ पे स्टोर अपना ओपन किया है तो मेरा लोगों के साथ वैसे ही प्रेम प्यार बहुत है। मेरे को अपना काम लोगों, जब भी मैं किसी से बात करती थी कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है तो क्या हमें आगे आना चाहिए या आप ऐसे आ सकते हो, तो लोगों ने सपोर्ट किया कि आप अगर उतरोगे इस चीज़ में तो हम आपके साथ हैं। तो जो भी यंग यूथ है वो तो इस चीज़ से बहुत खुश है कि अच्छी बात है, एक यंग चेहरा सामने आ रहा है, एजुकेटेड चेहरा सामने आ रहा है जो हमारी प्रॉब्लम्स भी सुनेगा और उन चीज़ों पे काम करेगा। तो दैट्स वाई लोगों का है मेरे साथ। सिया जी, एक बात हम जनता को बताना चाहेंगे,
आपको याद होगा एक वाक्य जो इसी स्टोर पर घटित हुआ था कुछ समय पहले, जब एक चर्चा का विषय भी बना था इस शहर के लिए कि इस दुकान पर एक लुटेरा आता है और शायद उसके पास गन भी थी जी। तो वो वाक्य आपके साथ 2 से 3 लोग कुछ ऐसे जो है बाइक सवार यहाँ पर आते हैं और वो रिकॉर्ड कैमरे में भी वो रिकॉर्ड हुई थी। तो आई थिंक जहाँ तक हमें जानकारी है आपको उसके लिए जो हमारे मिनिस्टर साहब है अनिल विज जी उनसे भी आपको अवार्ड मिला। तो ऐसे में तो जितने आप ब्रेव हो, क्योंकि उस वक्त जो सूझबूझ से आपने काम लिया, तो मेरे ख्याल से पब्लिक भी एक ऐसा ही उम्मीदवार चाहेगी जिसको समय पर क्या एक्शन लेना है, किस समझदारी से समय पर क्या काम करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो वो वाक्य के बारे में थोड़ा जनता को भी बताइए, किस तरह का वो वाक्य था और किस तरह से आपने काम किया था। देखिए, वो मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ गर्ल या एज अ लेडी हर कोई घबरा जाता है, मतलब लेडी नहीं जेंट्स भी हों तो घबरा जाते हैं कि गन है, मतलब नाइफ है, तो जो है बस जान प्यारी है। सो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं पंजाब से हूँ और मेरे ब्लड में ही है वो वैसा। तो वो जब आए थे तो उन्होंने मेरे को इस मेरे स्टोर पे आके आप मेरे को बोल रहे हो हाँ भाई कैश निकालो, मेरे हाथ में रिंग्स थी जैसे कि ये, तो ऐसे होता है कि हमारे ही घर में आके चोर हमें ही डांट रहा है। तो उस चीज के लिए मेरे को लगता है कि हर गर्ल को इस चीज का भी सेफ्टी पर्पस के लिए हमें स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके लिए अगर मेरे हाथ में कभी कुछ ऐसा कुछ आया तो ऑफ कोर्स मैं लेडीज के लिए इसमें भी कुछ करूंगी कि जो सेल्फ डिफेंस है वो गर्ल्स को आ पाए, क्योंकि इस टाइम पे वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेफ्टी पर्पस से आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। तो सेठ जी एक बात हम और जानना चाहेंगे कि ये तो हुई आपकी ब्रेवरी की बात, एज अ वुमेन आपको फैमिली सपोर्ट कैसा मिला? क्योंकि बहुत कम देखा जाता है कि जब चुनाव के अंदर किसी महिला को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा कि मैन जो है वो चुनाव के सामने आते हैं, एज अ कैंडिडेट लोगों से मिलते हैं। तो आपको कैसा सपोर्ट वोट मिल रहा है, क्योंकि एज अ महिला होने के नाते किस तरह का समर्थन आपको वार्ड वासियों से मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ। सो ऐसा कोई नहीं है कि फैमिली कोई कह रही है कि आप ये चीज़ में, वो भी इस चीज़ से खुश हैं कि ठीक है हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो इफ़ यू कैन डू इट। सो आखिर में आप क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड वासियों से? आखिर में मैं यही अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस बार मेरे को मौका दें, प्लीज़ मेरे को इस बार वोट दें ताकि हम सब मिलके अपने वार्ड के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से पार्षद प्रत्याशी है, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मेहता के पुत्र वधु भी है। तो इन्होंने अपने विचार रखे हैं सिया मेहता जी ने, और आप लोगों का क्या कहना है इस उम्मीदवार के बारे में, किस तरह से आप इनकी कौशलता को, इनकी रणनीति को देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और वार्ड के विकास को लेकर जो इन्होंने विचार रखे हैं उन विचारों के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।